प्रणाम भाइयों और बहनों। तो आज हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ और आज हम थोड़ा सा किसी अलग डायरेक्शन में जाएंगे। एक बंदे के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो कि एक ट्रेंड बनती जा रही हैं मैनकाइंड में, ह्यूमन रेस में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा समझेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा और कैसे इससे बचें। तो आज जो हमारे पास है उनका नाम है जॉन स्काई वॉकर और इनकी बहुत ही अच्छी फिजिक है। मतलब आप लोगों को जिज तो याद ही होंगे। जिज एक बहुत ही पॉपुलर चेहरा हुआ करते थे जिनको हम फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा करते हैं। तो अगर जिज को हम 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दें तो वो जॉन स्काई वॉकर बन जाएंगे। सो जॉन स्काई वॉकर इज लाइक, आप कह सकते हो, सस्ता वर्जन ऑफ जिज। आप इनकी फिजिक भी देखोगे तो ही इमिटेट्स जिज अ लॉट। उनके तरह के कपड़े पहनते हैं और उनके तरह का इनका हेयर स्टाइल है। दूर से देख के कई बार लगता है कि जिज ही है, जैसे कि पुनर्जन्म हो गया हो। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं फिजिक तो इनकी बहुत अच्छी है। बट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इनको जो गायनो हुआ था। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग नेचुरल टीन्स प्योर 7 प्री वर्कआउट। ये जो मेरे पास है ये पुराना फॉर्मूला है। इसमें आपको 4 mg सिट्रुलिन मैलेट मिलता है। बट अभी का सॉरी बेटा टफी। बट अभी का जो फॉर्मूला है दिस इज़ मच बेटर। इसमें आपको 8 ग्राम सिट्रुलिन मिलता है विच इज़ लाइक वेरी गुड। एक बहुत ही अच्छा पंप आपको देगा। और इसकी खासियत क्या है नेचुरल टीन के प्री वर्कआउट की, कि यूजुअली जो प्री वर्कआउट्स होते हैं उनमें इंग्रेडिएंट्स के नाम पर कैफीन ठूस ठूस के डाल देते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक्चुअली में काम करते हैं। एक ऑप्टिमल डोज में बीटा एलेनिन और एक अच्छी डोज में, एफिकेशियस डोज में आपका सिट्रुलिन मैलेट। सो यू कैन ट्राई दिस आउट। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा एंड यू कैन यूज माई कोड विच इज सात्विक फॉर एडिशनल डिस्काउंट। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो ही वॉज ऑल क्लीन इन 2017 और अर्ली 2018, बट इन द मिड ऑफ 2018 इनको जो है हल्का हल्का इनके निपल्स पफी होने शुरू हो गए। उसके पहले कि इनकी लाइफ बहुत मस्त चल रही थी। ही वॉज सो हाई ऑन लाइफ, फुल इंजॉय कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, लड़कियों के साथ घूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। बट जब इनको गायनो अपीयर होना शुरू हुआ उसके बाद इनका जो खुशी का लेवल था वो क्रैश होना शुरू हो गया धीरे धीरे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे 2019 की पोस्ट देखो आप, तो इनका गायनो और बढ़ चुका है, क्लियरली विजिबल है। कोई लेमन जो कि जिम भी ना जाता हो वो भी देख के बता देगा कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है तुम्हारे चेस्ट के साथ। ये एक हिस्सा एक तरफ का लटक क्यों रहा है इस तरह से। और गायनो आपका क्योंकि सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो अलग अलग एनवायरनमेंट में वो ऊपर नीचे कम ज़्यादा होता रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बंदे को, जॉन स्काई वॉकर को, गायनो जैसी प्रॉब्लम हुई क्यों। ये बात तो ये खुद भी चिल्ला चिल्ला के कहता है और हम सब भी जानते हैं कि ही इज़ नॉट नेचुरल। ये नेचुरल नहीं है और हल्का फुल्का अननेचुरल नहीं है। ये ऐसा अननेचुरल है जिसने दुनिया भर का सामान चलाया है। भाई दुनिया भर का, आई मीन दुनिया भर का। वास्तव में अगर आप इस जॉन बंदे की बात करोगे तो इसके जेनेटिक्स बहुत अच्छे थे। आप टुवर्ड्स 17-18 अगर आप देखोगे तो इसका फ्रेमवर्क बड़ा प्यारा था। इसके जो मसल इंसर्शंस हैं दे वर लाइक वेरी ब्यूटीफुल। हमेशा से ही एक एस्थेटिक फिजिक एक बंदा कैरी कर सकता था। बट ही डिसाइडेड टू हॉप ऑन स्टेरॉइड्स वेरी अर्ली इन हिज लाइफ। पता नहीं इसको क्या ऐसी चुल मची थी, बट इसने डिसाइड किया कि बहुत जल्दी जाऊंगा। और अकॉर्डिंग टू मी बाय द एज ऑफ 19 ये स्टेरॉइड्स पर जंप कर गया और ब्लास्ट कर रहा था बहुत हैवी डोजेज से। इसका वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि ये जिज का फैन रहा होगा, क्योंकि 19 साल की उम्र में इस तरह से कौन करता है भाई। सो अपेरेंटली व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज यूजिंग शिट टन्स ऑफ कंपाउंड्स और डोजेजेस भी इसकी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। मतलब जितनी इसको रिक्वायरमेंट होती थी उससे बहुत ज़्यादा ये चलाता था सामान। इसकी डोजेज बहुत ज़्यादा रहती थी। मैं यहाँ पर लगा दूंगा, डायरेक चौधरी ने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि कितनी इसकी हैवी डोजेज हुआ करती थी। अब जैसा कि हमने गौरव तनेजा वाली वीडियो में देखा था कि व्हाट कॉजेज गायनो इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ अरोमेटाइजेशन, जिससे एक्सेस टेस्टोस्टेरोन जो हमारी बॉडी में होता है वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट कॉजेज गायनो। ये हो सकता है एक रीज़न। और दिस गाय यूज टू लव ट्रेन अ लॉट। मतलब अब तो इसने छोड़ दिया। एक इसने पोस्ट भी डाली थी कि ट्रेन पसंद नहीं आ रहा मुझे, ये जो है मतलब दिस शिट इज़ लाइक हाईली एंड्रोजेनिक ऐसे करके। बट इसको ट्रेन बहुत पसंद हुआ करता था। अब कई सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि ट्रेन जो है वो उसमें अरोमेटाइजेशन नहीं होता तो उससे हमें गायनो नहीं हो सकता। तो देखिए ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गायनो सिर्फ आपके ईस्ट्रोजन से नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ों से होता है। ये मैकेनिज्म मैं पूरा लगा दूंगा स्क्रीन में। तो जो ट्रेन होता है वो आपके प्रोजेस्टेरॉन को भी ट्रिगर करता है एंड दैट प्रोजेस्टेरॉन अल्टीमेटली गिव्स यू गायनो। पफी निपल्स होते हैं और
मेन इवन स्टार्ट लैक्टेटिंग। जो लोग ट्रेन अब्यूज करते हैं आप देखोगे वो लैक्टेट करना शुरू कर देते हैं। दिस इज लाइक इवन वर्स व्हेन कंपेयर्ड टू गाइनो। सो ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन पे बच जाओगे, हाँ अरोमेटाइजेशन नहीं होगा बट लैक्टेट करने लग जाओगे, पफी निपल्स तब भी होंगे ही। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन भी एक फीमेल हार्मोन ही होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। सो करेगा आपको, ये भी दिक्कत करेगा। सो ये तो हो गया, मैं क्लियर कर रहा था कि ट्रेन से आपको गाइनो हो सकता है नहीं हो सकता। सो हाँ हो सकता है, ये एक तरीका है थ्रू प्रोजेस्टेरॉन। और दूसरा कि आप टेस्ट बहुत एक्सेस में यूज़ कर रहे हो, ये बंदा टेस्ट भी यूज़ करता था। सो अरोमेटाइजेशन वहाँ पर बैठा ही है, वो आपके एक्सेस टेस्ट को कन्वर्ट करेगा ईस्ट्रोजन में और वो आपको अल्टीमेटली गाइनो दे देगा। अब गाइनो के कई सारे उपाय हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं इस बंदे को लगभग 3-4 साल से गाइनो कैरी कर रहा है और अभी तक इसका गाइनो गया नहीं। इसने बताया भी था इसने रोलैक्सिफिन वगैरह चलाया है, टेमोक्सिफेन, नॉर्वाडेक्स शायद चलाया है, नहीं चलाया है, लेकिन हाँ एआईज और ये सब सर्म्स जो होते हैं बेसिकली सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, वो ये चला चुका है बट उससे कम हो गया, लेकिन कंप्लीटली गया नहीं है। तो कंप्लीटली कहाँ से जाएगा? वो जब बहुत ही अर्ली स्टेज में होता है तब आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि इतने लंबे टाइम से कैरी करते आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि ये अब अर्ली स्टेज में है एंड सर्जरी इज़ द ओनली वे आउट। मतलब यार देखो, ये ऐसा नहीं है कि दिस इज़ लाइक समथिंग सरप्राइजिंग कि ऐसे कैसे हो गया, ये होना ही था। इतनी कम उम्र में जब योर बॉडी इज़ ऑलरेडी ग्रोइंग, अगर आप उसको कंटिन्यू करते तो मे बी जो फिजिक आज आप कैरी कर रहे हो मे बी उसके आसपास आप नेचुरली पहुंच जाते बिकॉज योर जेनेटिक्स वर ऑलरेडी गुड। लेकिन नहीं जी, हम तो एस्थेटिक का 14 बनेंगे, हम तो जिज के रास्ते पे चलेंगे। अरे जिज के रास्ते पे चलोगे, लेकिन ये भी तो देखो कि उस बंदे की मृत्यु का कारण भी तो वही सारी चीज़ें थी। हाउ ओल्ड वॉज जिज? वो भी बेचारा 22 साल का ही था जब वो निपट गया। यहाँ पर मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ जहाँ पर जॉन स्काईवॉकर पोज कर रहा है, पंचिंग बैग को किक कर रहा है और कैप्शन में लिखा हुआ है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, चेंज माई माइंड। और वहाँ पर जब कुछ जो इसके फॉलोअर्स हैं वो इसको बोल रहे हैं कि नेचुरली मैंने तुमसे अच्छी फिजिक अटेन की है या ऐसा नहीं है मैंने अच्छी फिजिक अटेन की है, तो ये उनको जाके डिसरिस्पेक्ट कर रहा है उल्टा। उनको बोल रहा है कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, उल्टा सीधा बोल रहा है। सो आप देख सकते हैं इस बंदे का जो मानसिक लेवल है वो क्या है। इसका बड़ा फेमस डायलॉग है, बार बार बोलता है गो गेटर ट्रेंड सेटर, ट्रेंड सेटर गो गेटर। मतलब ये टी शर्ट भी अपनी मर्चेंडाइज भी निकाल रखी है ट्रेंड सेटर के नाम से, और ये खुला प्रमोट करता है एनाबॉलिक्स को और एनाबॉलिक यूज़ को। बट बीइंग दैट काइंड ऑफ ट्रेंड सेटर रियली फक्स अप योर ब्रेन। अभी मैं बता ही रहा था कि अपने फॉलोअर्स को इंसल्ट करता है, मतलब ही इज़ काइंड ऑफ अ सोशियोपैथ। इसने एक बार ग्रेगो गैलेगर करके एक हैं कीनो बॉडी के नाम से, मतलब आई लाइक हिम अ लॉट, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉम वेस्ट। उनकी इनके बीच में लड़ाई हुई थी और उनको ये जॉन स्काईवॉकर डिसरेस्पेक्ट कर रहा था। ये बोल रहा था कि यू आर अ मिजेट, उनसे 2-3 इंच छोटे होंगे और उनको ऐसा बोल रहा था। वो कह रहा था कि यू लुक लाइक स्किनी बिच, बट द रियलिटी इज के ग्रेगो गैलेगर कैन बीट हिज एस एनी टाइम। ही इज़ अ सुपर स्ट्रॉन्ग गाय। कितना हैवी वो बंदा लिफ्ट करता है नेचुरली, जॉन स्काईवॉकर उसके आसपास भी नहीं है कहीं पर। और जब जॉन स्काईवॉकर इनको बुली कर रहा था, साइबर बुली कर रहा था, परेशान कर रहा था, तो ग्रेग ने रिवील किया कि वो जॉन स्काईवॉकर की गर्लफ्रेंड के साथ हुकअप कर चुके हैं। और जब लड़ाई चल रही थी तो जो जॉन स्काईवॉकर के फॉलोअर्स इनके पास आ रहे थे गाली लिखने के लिए, वो इन्होंने कोड बना दिया था एक जॉन स्काईवॉकर के नाम से, और इन्होंने लगभग 100 ग्रैंड के सप्लीमेंट भेज दिए, $100 के सप्लीमेंट उस कोड से, खाली जॉन स्काईवॉकर के कोड से इतने की सेल दे दी। So, matlab, it was like savage moment for Greg. So we kept for 2 years. For 2 years, this guy's been talking shit, just throwing garbage at me, saying a really offensive stuff. And I was like, you know what? Screw it. And I put up a post on my story. You may have seen this. Just saying some roided fitness guys calling me out, probably upset that I banged his ex-girlfriend, which is true. बाकी जैसा मैं कहता ही आ रहा हूँ कि steroids fuck up with your brain, trend fucks up with your brain real bad. इनके साथ भी क्या हुआ कि जब his gyno started to appear, मतलब उससे ये बड़ा इनसिक्योर हो गया अपने गाइनो से कि मुझे गाइनो हो गया, सेल्फ एस्टीम इनका जो है नीचे जाने लगा। अब इंस्टाग्राम पे ये बंदा बहुत इरेगुलर होने लग गया, 2 महीने के लिए गायब हो जाता, फिर 1 दिन के लिए आता, फिर 2 महीने के लिए गायब हो जाता, ऐसे कर रहा था। तो इसने एक जगह लिखा है बीन गॉन फ्रॉम इंस्टाग्राम फॉर फकिंग सो लॉन्ग बिकॉज आई हैवंट बीन हैप्पी विद माई फिजिक अप अंटिल रिसेंटली। मतलब आप देख रहे हो कितना ख़राब है ये, जहाँ पर अपनी सेल्फ एस्टीम को अपनी फिजिक से जोड़ लिया। ये सब कहाँ से आ रहा है? अगर इनहेंस्ड भी जाते तो चलो थोड़ा सेंसिबल तरीके से जाते तो
ही वुडंट हैव लैंडेड इन दिस सिचुएशन एट द फर्स्ट प्लेस। बट क्या करें, वो कहावत है, जोश में आदमी होश खो बैठता है। वही हुआ इसके साथ। बेचारा इनसिक्योरिटी के मारे अब जितना हाई पे था उतना ही लो एक्सपीरियंस कर रहा है लाइफ में। सो मेरा मैसेज यही रहेगा कि डू नॉट अटैच योर सेल्फ एस्टीम completely to the way you look, and if you do so, please take care of yourself. इतना भी अपने आप को इन्हांस करने के चक्कर में, अपनी लुक्स को अच्छा करने के चक्कर में खो ना जाओ कि एक टाइम बाद आपको रिग्रेट हो उस बात का। अब क्योंकि आपने अपनी सेल्फ एस्टीम इतनी ज़्यादा जोड़ ली है उसके साथ, तो कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो यू विल सफ़र लाइक हेल। दिस मैन इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल जो आपके सामने है कि इस बंदे की लाइफ कैसी हुआ करती थी और अब कैसा हो गया है ये, just because a minor change in his physique. So that's pretty much it. So John, natural bodybuilding is not a waste of time, है ना? You wouldn't have landed in this situation अगर आप natural bodybuilding कर रहे होते। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, but you might have been happy and satisfied अगर आप natural रहते तो। But again, this is like new generation जहाँ पर cool बनने के नाम पर अपना mental peace की माँ बहने कर लेते हैं लोग। चलिए, हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बाकी मिलता हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।